जवाब कुछ और। ये लोग आपको बेनकाब करेंगे और बार बार कर रहे हैं। दूसरा उन्होंने कहा जी कि फलस्तीन पर और इसराइल पर भी बात हुई है, हमास पर भी बात हुई है। सुनाओ सुनाओ कहां बात हुई है? क्या आपने पूछा वजीर आजम से कि आपने डोनाल्ड ट्रंप के उस मंसूबे के ऊपर जिसमें हमास को गैर मुसल्ला करना है और फलस्तीन के अंदर एक इस्लामिक फोर्स जो है मुल्कों की बनेगी, स्टेबलाइजेशन फोर्स, उसको तैनात करना है और उस फोर्स का काम है हमास को गैर मुसल्ला करना और फलस्तीन और इसराइल के बीच में एक ऐसी दीवार बनना जो इसराइल को तहफ़्फ़ुज़ दे। ये तो बाकायदा चीजें लिखी पड़ी हैं। तो मौलाना साहब इस पे आपने कहां बात की? सुनवाएं, मुझे सुनवाएं ना। किस बुनियाद पे आप ये कह रहे हैं कि आपने इस पे बात की है? दे कोई गारंटी, लाएं, कोई चीज सामने रखें। मोहम्मद बिन सलमान ने जब से डोनाल्ड ट्रंप के सामने उन्होंने बैठ के और जब वो अमेरिका गए और जब से वहां से मामला बदला है तब से इनका पैंतरा बदला है। ये तो पूरी तरह तैयार थे सारा कुछ करने के लिए, ये तो हर चीज करने के लिए तैयार थे। तो मोहम्मद बिन सलमान ने वहां जाकर कह दिया कि जनाब फलस्तीन के बारे में सोचें, पहले उसकी रियासत बनेगी, तो ये क्रेडिट गोज टू मोहम्मद बिन सलमान। ये तो तैयार बैठे थे डोनाल्ड ट्रंप के कहने के ऊपर, जो वो कह रहे हैं वो करने के लिए। बहरहाल मौलाना ताहिर शबीर साहब, आपने बताया नहीं कि कब आपने इद्दत के केस के खिलाफ आवाज उठाई इन दोनों साहिबान के सामने, कब आपने इंसानी हकूक के मामलात पे आवाज उठाई इन दोनों हजरात के सामने, कब आपने जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ आवाज उठाई इन दोनों